जय हिंद, जय भारत। बेटा आज अपन पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम जोगेंद्र गोस्वामी, आप जानते ही हो। और साइंस सब्जेक्ट में आपको मैं कोशिश करूंगा मेरी तरह से कि पूरी की तरह आपको पूरी साइंस दूं, और साथ में ही जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें मैं आपको कंप्यूटर वगैरह भी देने की कोशिश करूँ। आपके वो सब एग्जाम में काम आएगी, साइंस, पटवारी, पुलिस वगैरह जो भी एग्जाम हो रहे हैं सब में काम आएगी। एक चीज़ याद रखना बेटा, आप लोगों से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ शेयर करें, लोगों को लाइक करें। ठीक है, आप देखना जरूर वीडियो को, इसका मत करना, स्टॉप मत करना, देखना जरूर। एक बार देखोगे तो पता चलेगा अंदर क्या है, कितनी गहराई ये मैटर में, कैसा मैटर दे रहे हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मानव श्वसन तंत्र। क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा? मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र। देखो मानव श्वसन तंत्र को ही अपन इंग्लिश में, देखो इसमें दोनों में पढ़ाएंगे अपन, क्योंकि कई बच्चे सीबीएसई के हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो उनका क्या करें, तो उनके लिए भी अपन इसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे ताकि ऐसे बच्चों का नुकसान नहीं हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो भाई, सिस्टम जहां आ जाता है तो पूरे तंत्र की बात होती है। रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन, और सिस्टम मतलब पूरे तंत्र, मतलब अंग क्या क्या है श्वसन के, वो सारी बातें यहाँ पर अपन जिक्र करेंगे सबका। तो देखो मानव श्वसन तंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, और मानव श्वसन तंत्र में अभी तक आप लोगों ने क्या देखा था, अभी तक आप लोग ये देखते हो सांस लेना और छोड़ना श्वसन है। लोग गलत कहते हैं, मैं आपसे कहता हूं क्या यह श्वसन है? सांस को लिया, छोड़ दिया, क्या ये श्वसन है? मैं नहीं मानता। मैं क्या नहीं मानता? ये गलत है बेटा, मैं गलत कहता हूं। इस चीज को सिद्ध करूंगा अभी आपके सामने कि ये श्वसन नहीं है। सांस लेना छोड़ना ओनली फॉर ब्रीथिंग, नॉट बी रेस्पिरेशन। सुनना ध्यान से, मैंने कहा ब्रीथिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है? ब्रीथिंग, ब्रीथिंग समझना ध्यान से। ब्रीथिंग की जो क्रिया होती है, ब्रीथिंग की क्रिया होती है साहब कि सांस को लेना अंदर और सांस को छोड़ना। अब सांस को लेते हैं तो इसके साथ में अपन हवा में जो वातावरण में जो गैसें पाई जाती है वो भी ग्रहण करते हैं, और जो कोशिकाओं से, उत्तकों से जो गैसें मिलती हैं उनको वापस बाहर छोड़ते भी हैं। तो बेटा ये केवल सांस लेना छोड़ना ब्रीथिंग है, श्वासोच्छ्वास है, श्वसन नहीं है। तो श्वसन क्या है सर? बातें बनाते रहोगे, बताओगे भी सही। तो पहले बता रहा हूँ ब्रीथिंग क्या है। मैंने कहा अपन जो सांस लेते छोड़ते हैं, सांस लेना छोड़ना, लेना व छोड़ना, ये केवल क्या है? ये है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब श्वासोच्छ्वास, हिंदी में श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा शब्द, थोड़ा कई शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में डिफिकल्ट पड़ते हैं, तो आप इतना याद रखें। सांस लेना छोड़ना क्रिया क्या है? ब्रीथिंग है, जिसमें अपन सांस लेते हैं छोड़ते हैं। मैं श्वसन की बात करूं तो श्वसन क्या है? देखो भाई, दोनों चीजों में डिफरेंस बता रहा हूं सबसे पहले मैं, और श्वसन से हमें क्या क्या मिल रहा है। तो श्वसन ऑक्सीकरण की क्रिया होती है श्वसन के द्वारा। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन आती है, और ऑक्सीजन से ही हमारे अंदर जो भोज्य पदार्थ वगैरह ये सब टूटते हैं, और इनसे श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। तो दूसरी बात, एक तो ऑक्सीकरण की क्रिया श्वसन है, दूसरी ऊर्जा बनती है, ऊष्मा बनती है, ये श्वसन है बेटा। एक अपचयी कैटाबोलिक की क्रिया होती है, ये श्वसन है। तो याद रखना, अपचयी की क्रिया या कैटाबोलिक क्रिया, कैटाबोलिक क्रिया, कैटाबोलिक क्रिया, ये सब क्या है? श्वसन है। श्वसन का मतलब ये होता है कि जो वातावरण में गैसें पाई जा रही है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से ही तो क्लियर करूंगा, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, श्वसन के अंग भी बताऊंगा, और श्वसन की क्रियाएं कौन कौन सी जगह से होकर के गुजर रही है पहले वो इनको अपन देखेंगे। बिल्कुल अपन संक्षिप्त में जनरल साइंस देखेंगे, जहां से अपने क्वेश्चन बन रहे हैं। और मनुष्य एक बार में कितनी सांस ले रहा है, वो सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ यहीं पर। अब उस मैटर को मैं अभी सोल्व करूंगा, पहले यहाँ देखिएगा, मैं आपको नोट करके लिखवा रहा हूँ, आप राइट डाउन कर सकते हो, चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं तो कुछ देर के लिए हट जाऊंगा यहाँ से। मैं कह रहा हूँ सबसे पहली बात, नंबर 1 नोट मेरा ये है, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 16 बार क्या लेता है? सांस लेता है। 12 से 16 बार सांस लेता है स्वस्थ मनुष्य। ये श्वसन की दर होती है क्या? 12 से 16 बार। क्यों कहते हैं कि वो जगा रहता है, तब मान लो 12 बार है तो वो जो सो जाता है, तो उसके बाद में सांस जल्दी लेना छोड़ना, तो उस वजह से 16 बार माना गया अधिकतम। ये एक स्वस्थ मनुष्य का।
और जो अपने शोषण की क्रिया को कंट्रोल करता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है मस्तिष्क का। कौन सा भाग करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो शोषण की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये चीजें याद रखना। शोषण की क्रिया के दौरान कौन सा अम्ल बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। तो ये सारी चीजें भी आपको क्लियर करवाएंगे इधर इस पार्ट में। पहले मैं इधर इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। बिल्कुल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पे याद रखना। और शोषण की क्रिया को या सांस लेने छोड़ने की क्रिया को, दूसरा नोट ये, शोषण की क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? शोषण की क्रिया को आप इनको बिल्कुल नोट करना। शोषण की क्रिया को नियंत्रित करता है, या नियंत्रित नहीं तो नियंत्रण करता है। कौन करता है शोषण की क्रिया को नियंत्रण? तो बेटा शोषण की क्रिया को नियंत्रण करता है, कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, ये शोषण की क्रिया को नियंत्रित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सभी एग्जाम में काम में आएगा। जर्नल साइंस है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो, बताओ तब पता चलेगा लोगों को। एक बार जरूर देखो पूरा। मैंने कहा अगली बात में जब यह बात करता हूं कि देखो शोषण दो प्रकार का माना गया है सिंपली। कौन कौन सी गैसें लेते हैं अपन शोषण के द्वारा? तो मैं कहता हूं जब अपन सांस लेते हैं, क्या मैंने पहली बात तो बताई, सांस लेना छोड़ना ओनली फॉर ब्रीथिंग है, ये शोषण नहीं है। फिर शोषण क्या है सर? शोषण को मैं विस्तार से भी समझाऊंगा, बेटा इस चीज को पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। आप क्या करते हैं जब श्वास को अंदर लेते हैं तो देखो इंस्पिरेशन करते हैं तो उसके दौरान अंतर शोषण करते हैं तो उसके दौरान अपन क्या क्या ले रहे हैं बेटा? एक तो अपन नाइट्रोजन गैस लेते हैं हवा से। क्या क्या ले रहे हैं अपन? हवा में नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं। और देखो हवा से, वायु से, बात एक ही है, हवा वायु वातावरण एक ही बात है। इसके साथ अपन O2 ऑक्सीजन गैस लेते हैं, साथ ही अपन कौन सी गैस लेते हैं बेटा? CO2 भी लेते हैं। ठीक है, ये सारी गैसें अपन वातावरण से एब्जॉर्ब करते हैं। आप कहोगे अपन ऑक्सीजन ही क्यों नहीं लेते हैं, जबकि अपने को तो आवश्यकता ऑक्सीजन की पड़ती है। फिर मनुष्य ऑक्सीजन को क्यों नहीं लेता, बाकी नाइट्रोजन को इनको क्यों लेता है? एक आखिर गैस सुन लेना। मैं कहता हूं कि अगर व्यक्ति प्योर ऑक्सीजन ही ले लेना, उसके फेफड़े छिल जाएंगे, ये फेफड़े छिल जाएंगे, लंग्स छिल जाएंगे, याद रखना, खत्म हो सकते हैं, धीरे धीरे उनमें डिमेज होना लग जाएगा। क्यों सर? क्योंकि प्योर ऑक्सीजन की हमें आदत नहीं है भाई। अपन प्योर ऑक्सीजन नहीं ले सकते, अपने को इसमें मिलावट वाली ऑक्सीजन ही लेने की आदत है मनुष्य को। बाकी देखो शोषण अंग सब में अलग अलग है। जैसे मनुष्य है तो अपन मनुष्य जो है उनमें शोषण अंग है सब स्तनधारियों में। मैं सभी स्तनधारियों की बात कर रहा हूँ बेटा, स्तनधारियों की बात कर रहा हूँ। स्तनधारी में शोषण अंग है फेफड़ा। कौन सा है? फेफड़ा। इस फेफड़े को क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं बेटा? लंग्स। और बाकी जो जलीय जीव है उनमें गिल्स। क्या है जलीय जीवों में? गिल्स। जलीय जीवों में शोषण अंग क्या है बेटा? गिल्स है। गिल्स क्या है बेटा? गिल्स। ध्यान रखना, आप इसे भी लिख सकते हो गिल्स, ध्यान रखना। जो मेंढक होता है, मेंढक भी हमारी तरह ही फेफड़े शोषण अंग है उसके, लेकिन जब वह मिट्टी में रहता है तब इसमें शोषण अंग क्या है? त्वचा। क्या है बेटा? त्वचा। ध्यान रखना मेंढक के अंदर। और मछली वगैरह इनमें भी गिल्स है क्लोम के द्वारा। लेकिन जो मेंढक का जो छोटा बच्चा होता है, मेंढक जब टेडपोल अवस्था में होता है, टेडपोल लार्वा होता है, तब इसमें शोषण क्या होता है? इसमें भी गिल्स होता है। इसमें क्या होता है? गिल्स होता है। ध्यान रखना मेंढक में भी। तो मेंढक में ही अलग अलग प्रकार के शोषण अंग है। जलीय जीवों में गिल्स के द्वारा शोषण होता है। कई सारे कीट है उनमें शोषण अंग क्या है बेटा? उनमें शोषण काय के माध्यम से होता है। तो जो कीट वगैरह है उनमें शोषण होता है। यहाँ तक आपको नजर आ रहा होगा, देखो ध्यान से। मैंने कहा कीट वगैरह में जो श्वास नली होती है ना, उस श्वास नली के माध्यम से जो ट्रेकिया होती है उसी से ही शोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? उसी से शोषण हो जाता है। तो ये सब इनके शोषण अंग है बेटा। ये सब क्या है? शोषण अंग। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इधर टेढ़ा लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ रहे हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा। ये सब शोषण अंग है बेटा हर प्रकार के जीवों में। ठीक है ना? हर प्रकार के जीवों में। हम मनुष्य, गाय, भैंस वगैरह जो भी स्तनधारी है, बकरी वगैरह सब किसमें आ गए? स्तनधारी में। हमारे अंदर क्या? फेफड़े गिल्स, सॉरी फेफड़े लंग्स, ये शोषण अंग है। ध्यान रखना। अब अगली बात करते हैं। अपन ये सारी गैसें लेते हैं, लेकिन गैसों की मात्रा अलग अलग होती है। मैंने कहा जब अपन नाइट्रोजन को लेते हैं ना, तो नाइट्रोजन वातावरण से हमारे को फेफड़ों को मिलती है, लंग्स को 78% से 78%। और जब अपन क्या नाम से ऑक्सीजन को लेते हैं बेटा, तो ऑक्सीजन हमारे को मिलती है 21%। वातावरण से कितनी मिलती है? 21%। और जो CO2 की बात आती है, किसकी बात आती है बेटा? CO2 की। तो प्रिय विद्यार्थियों CO2 अपन कितनी लेते हैं? 0.03%। बात समझ में आई? लेकिन जब वापस
कोशिकाओं के माध्यम से, जब कोशिकाओं के माध्यम से रिटर्न हमारे को जो गैसें मिलती है, गैसें विनिमय भी अभी आपको समझाया जाएगा, आंतरिक शोषण, बाह्य शोषण, ऑक्सीशोषण, अनॉक्सीशोषण, ये सारी चीजें समझाएंगे। बहुत डिटेल वाला टॉपिक है, जितना आज हो पाएगा आज करवाएंगे, बाकी फिर देख लेंगे। मैंने कहा बहुत सारी चीजें पढ़ाने के लिए पूरी साइंस अपार सागर है, एक एक चीज को बताया जाएगा आपको। तो मैंने कहा आप देखो तो सही, चैनल पे विश्वास करो, आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाओगे। मैंने कहा देखो इधर, अब अपन जब नाइट्रोजन दी तो क्या है, अंदर लेने की बात है, इन इन इन, और अब मैं अगली बात करूंगा आउट आउट आउट, यानी कि छोड़ते समय वापस व्यक्ति नाइट्रोजन को कितना छोड़ता है वातावरण में, पूरा, जितना आया उतना गया। नाइट्रोजन 78% लेती, 78% वापस उतनी ही चली जाती, बेटा ध्यान रखना। लेकिन जो ऑक्सीजन है ना, वो जनाब 21% तो आती है, लेकिन जब अपन वापस छोड़ते हैं तो मात्र 16 से 17% छोड़ते हैं। सिर्फ 5% को खा जाते हैं क्या? बिल्कुल, 5% को अपने एब्जॉर्ब कर जाते हैं, कमी हो जाती है 5% की। ये क्वेश्चन बनने वाला, ध्यान रखना क्वेश्चनों पे, मैं एक एक बात को इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ये स्टार लगा लो आप यहाँ पर। 21% क्या होती है, वातावरण से मिलती है, लेकिन जब अपन वापस इसको छोड़ते हैं ना तो 16% ही छोड़ते हैं वातावरण। और देखो इधर CO2 जो है ना, अपन लेते कितनी है, 0.03%, लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो 4.6% छोड़ते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ आप तो 4 याद रखो, ओनली फॉर 4% छोड़ते हो आप। कितनी परसेंट छोड़ते हो? 4%। और जलवाष्प वगैरह भी, लेकिन आपको इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कंफ्यूजन होगा, इतनी सी बातें। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, मैं अगली बात करूंगा। मेन बात ही याद रखना, एक स्वस्थ मनुष्य कितनी बार श्वास लेता है 1 मिनट में, शोषण दर क्या पाई जाएगी, सांस लेने की दर पाई जाएगी 12 से 16 बार। ठीक है, शोषण की क्रिया को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑक्सीकरण, ऊर्जा, कैटाबोलिक क्रिया, ये सारी। और ये शोषण अंग कौन कौन सी स्तरों में? फेफड़ा, गिल्स है, जलीय जीवों में क्या है, गिल्स से, ध्यान रखना। और इसके अलावा इसमें फेफड़ा है, लंग्स स्तनधारियों में, और मेंढक में त्वचा के द्वारा होता है जब ये मिट्टी वगैरह में रहता है। लेकिन जब ये जलीय अवस्था में या पृथ्वी पर रहता है तो हमारे तरह फेफड़े के द्वारा, लंग्स के द्वारा शोषण करता है। मैंने कहा टेडपोल जो छोटी अवस्था होती है मेंढक की, उसमें गिल्स के द्वारा शोषण होता है। जो कीट वगैरह होते हैं उसमें श्वास नली के द्वारा शोषण अंग मारा जाता है, यानी कि श्वास नली में ये शोषण होता है इनके द्वारा। इन जब अपन श्वास ले रहे हैं या फिर शोषण की क्रिया कर रहे हैं तो उसके दौरान हमारे कौन कौन सी गैसें इन होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 कितने परसेंट जाती है? मैंने बता दिया आपको, 78% नाइट्रोजन जाती है, ऑक्सीजन जो है 21% जाती है, CO2 जो है 0.03% जाती है। और बाकी वापस जब अपन आउट करते हैं तो कितनी? नाइट्रोजन 78%, लेकिन ऑक्सीजन में कमी जाती है, 16% रह जाती है, मात्र 5% को अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और बाकी जो CO2 है वो कितना? 4% छोड़ते हैं अपन, बदले में ज्यादा दे रहे हैं CO2 को, कम ले रहे थे ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात तो अपनी कंप्लीट हो गई। अब शोषण होता है 2 प्रकार का, एक तो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। देखो, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे तो कहते हैं ऑक्सीशोषण, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है बेटा उसे कहते हैं अनॉक्सीशोषण। क्या होते हैं, क्या कहते हैं उसको? अनॉक्सीशोषण। दोनों बातें ध्यान से सीखना और देखना। ठीक है, फिर शोषण अंग के बारे में बताएंगे कि शोषण कहाँ से हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। ठीक है, इनको मिटा रहा हूँ, आपने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया करो, काम की बातें मैं तो बहुत आराम से बोलता हूँ। ठीक है ना, चलो भैया आगे देखो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कोई भी परेशानी हो तो कमेंट मारना, कोई चीज गलत लगे तो कमेंट मारना। आगे कोई टॉपिक समझाने के लिए आपको चाहिए कि भाई ये टॉपिक सब पहले पढ़ाओ तो आप उसको कमेंट में लिख देना। मैंने कहा अगली बात क्या है, मैं कहता हूँ 2 प्रकार का होता है शोषण। कितने प्रकार का होता है बेटा शोषण? 2 प्रकार का। सबसे पहले बात आती है ऑक्सीशोषण। किसकी बात करूं मैं? ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो आराम से देख ही रहे हैं, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं बच्चे हैं उनको लिए मैं आपको टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, साथ के साथ नहीं भी लिखूं तो मैं साथ के साथ यूज करूंगा। एक होता है बेटा अनॉक्सीशोषण। कौन सी? अनॉक्सीशोषण। अनॉक्सीशोषण, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने कहा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उपस्थिति को अपन प्लस से भी दिखा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है तो आप यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, उपस्थिति लिख देता हूँ मैं। इसका मतलब क्या है? उपस्थिति, उपस्थिति में। तो O2 की उपस्थिति में बोल ही रहा हूँ, बाकी O2 की उपस्थिति में होता है ऑक्सीशोषण और यहाँ पर O2 की अनुपस्थिति में होता है अनऑक्सीशोषण। ध्यान रखना इस चीज के, अनऑक्सीशोषण। बिल्कुल शांति से सारी बात आपको समझाई जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो सुनो ध्यान से, जब हम यहाँ से इन सारी गैसों को ग्रहण करते हैं, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं की कि शोषण अंग कौन कौन से, अभी करूंगा, डायग्राम भी बनाऊंगा सारी चीजों का, ध्यान रखना इस चीज के लिए।
ठीक है ना। तो इतना ही अपन आज पढ़ेंगे, जब जहाँ तक यहाँ पहुंचूंगा, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारा टाइम चाहिए भाई। अभी इनको पढ़ा रहा हूँ, इनको देखो पहले ऑक्सीटोसिन अनऑक्सीटोसिन क्या होता है, पता तो चल गया, सांस लेना छोड़ना शोषण नहीं है। तो अभी वो चीजें बताऊंगा कि शोषण क्या है असलियत में। मैंने कहा देखो यहाँ से अपन ने सारी गैसें ग्रहण की थी। अब जैसे नाक से देखो, दो शोषण अंग क्या है, वो मार्ग जिससे वायु आसानी से अनुसरण करते हुए ग्रहण होती है। वो कौन सा मार्ग है, वायु मार्ग है। ये नाक और मुंह, गलती से कोई व्यक्ति नाक बंद कर लेता है तो मुंह से शोषण होता है, सांस आना जाना शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा नाक है, नास नोज, ठीक है, नासा गुहा, ठीक है ना, ये नासा छिद्र दो, और ये नासा गुहा, यहाँ पर आकर के ये थोड़ी सी टाइट सी हड्डी महसूस होती है। अब अपन कहाँ चले गए, यहाँ से ऑक्सीजन चली गई, कहाँ जाएगी बेटा, फेफड़ों में जाएगी। यहाँ पे दो फेफड़े, प्यारे प्यारे फेफड़े, ठीक है ना, ये वाला राइट है, ये वाला लेफ्ट है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। मैंने कहा दोनों लंग्स है, यहाँ पर कुपिकाएं पाई जाती है, इनके अंदर बताऊंगा भी कहाँ पाई जाती है। ये कुपिकाएं क्या करती है, ब्लड के पास में ऑक्सीजन को पहुंचाएगी। ब्लड के पास एक खतरनाक प्रोटीन बेटा, वह आप जानते हो उसको, जो हृदय को लाल रंग भी प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन, वो उठा के ले जाता है किसको, कुपिकाएं गैसों का विनिमय करती है, एक्सचेंज करती है। कहाँ पर, कुपिकाएं यहाँ फेफड़ों में कर देती है, ऑक्सीजन को अलग कर देती है। ऑक्सीजन कहाँ, ब्लड के साथ चला जाता है। अब ऑक्सीजन ब्लड के साथ जा रहा है, वही तो कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस ब्लड में क्या हो रहा है, ब्लड में कुछ नहीं होता। ब्लड के माध्यम से ये कहाँ जाती है, ऑक्सीजन ऊतकों के पास जाती है, ऊतकों के पास से कोशिकाओं के पास जाती है, और कोशिकाएं कहाँ पहुंचा देती है, कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य कहाँ, में कहाँ, कोशिका द्रव्य में क्या पाया जा रहा है, पूरी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर ग्लूकोज का क्या होता है, अपघटन होता है। और देखो आप, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडेशन करता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज की एक अणु का, और 36 एटीपी का निर्माण होता है। अब तो एटीपी क्या है, 36 क्या है, 36 क्या है। जो सीबीएसई के बच्चे, इंग्लिश मीडियम बच्चे, उनको भी साथ ही चीजों को समझ में आएगी, थोड़ा समझने का प्रयास करना बेटा। इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादा देखते हैं, इसको थोड़ा हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं अपनी चीजों को। तो मेरी बात सुना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ गए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। मैं अभी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, आगे बताएंगे इन चीजों को। तो मैंने कहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में साहब ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, तो ग्लूकोज जो होता है, कौन सा कोज, ग्लूकोज, ध्यान रखना बेटा इस चीज के लिए। तो ग्लूकोज जो है इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर मैं लिख दूं, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब जो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ना, ये कहाँ पर होगा, ऑक्सीशोषण में होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, लेकिन किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। पूरी क्रिया साइटोप्लाज्म होती है कोशिका द्रव्य में, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है। जानते हो कोशिका को, तो नहीं जानते हो तो अगर आगे की क्लास में कोशिका भी पढ़ाई जाएगी आपको। थोड़ा सा सब्र करो बस बेटा, मैं आप तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान हो, मेरे भी लिए बहुत सारे काम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, देखो भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा क्रेब्स चक्र चलता है। इस चक्र को ग्लाइकोलिसिस चक्र भी बोलते हैं, क्रेब्स चक्र भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो ये C6H12O6 होता है, जिसे अपन प्यार से ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे, ग्लूकोज बोलते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है और नालायक बड़ी खतरनाक रिएक्शन कर डालता है। बायोलॉजी मैंने कहा ऐसा क्या कर डालता है, सुनना ध्यान से। ये यहाँ पर बना डालता है क्या पर, CO2 प्लस जल, और यहाँ पर जल के साथ में 36 एटीपी का निर्माण करता है। कितने एटीपी का निर्माण करता है, 36 एटीपी का। अब आप कहोगे सर एटीपी क्या है, अरे ऊर्जा मुद्रा की इकाई है। जैसे अपन करेंसी नहीं चलती कागज के रूप में, 500 का नोट, 20 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपीज, 100 रुपीज, ठीक है। 2000 रुपए का नोट बंद हो गया अभी, कोई बात नहीं, शांति आ गई ना। ये तो बहुत बड़ा नोट निकालते हैं लोग बाग, अब 500 से ज्यादा नहीं निकालेंगे। मैंने कहा ये सब कागज के नोट थे ना, वैसे ही ऊर्जा की एक इकाई होती है सब, जिसे कहते हैं एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिखूं क्या बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूँ, है इंग्लिश में बेटा, सीबीएसई वालों के लिए, इनके लिए कोई खतरा नहीं है, थोड़ा हिंदी वालों के हिसाब से लिख देता हूँ मैं, बाकी आप सीबीएसई वाले समझ रहे हो। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम है वही, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, जिसको नहीं आता ध्यान दे लेना। तो इस रूप में 36 एटीपी का निर्माण होता है। आपने सुना होगा कुल एटीपी कितने होते हैं, 38 एटीपी, और यहाँ पर 36 एटीपी बता रहे हो। अभी इसमें बनेंगे अनऑक्सीकरण में 2 एटीपी, वहां पर भी ग्लूकोज का क्या होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, और वहां पर 2 एटीपी का निर्माण होगा, पायरुविक अम्ल बनेगा वहां बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति, ध्यान रखना। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका नाम होता है बेटा ना, पूरा नाम। तो कितने एटीपी बन गए यहाँ पे, 36 एटीपी।
अब इसको बैलेंस करना हो तो कर सकते हो आप आराम से। यहाँ पे 6 लगेगा, यहाँ पे भी 6 लगेगा, यहाँ पे भी 6 लगेगा। कैसे लगेगा सर? अरे बैलेंस करके देख लेना, कार्बन 12, यहाँ पे भी कार्बन 12 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पर देख लो 12 हो गए। ये ऑक्सीजन देख लो आप, यहाँ पर इधर देख लो कितना है। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हो आराम से, ठीक है ना। बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं, आप कर लोगे। 36 एटीपी का निर्माण होता है, इतना याद रखना। किसमें? ऑक्सीडेशन में। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज के एक अणु का, ठीक है। और ग्लूकोज के एक अणु का जो कोशिकीय, इस क्रिया को सारी को क्या बोलते हैं? कोशिकीय शोषण। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कोशिकीय शोषण। क्या बोलते हैं? कोशिकीय शोषण। क्यों बोलते हैं भाई कोशिकीय शोषण? क्योंकि कोशिका के अंदर हुआ है, इसलिए इसको कोशिकीय शोषण बोलते हैं। इसी क्रिया को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, इसी क्रिया को क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। अब इधर देखो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है ना, ये जो ग्लूकोज का अणु है जिसे अपन C6H12O6 बोलते हैं, ये डायरेक्ट टूटता है। किसमें टूटता है बेटा? ये पायरुविक अम्ल में। थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, वहां लिखा जा रहा हो तो पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? पायरुविक अम्ल में। और ये पायरुविक अम्ल के साथ में इसमें 2 एटीपी का, टोटल तो 4 एटीपी बनते हैं लेकिन 2 नष्ट हो जाते हैं। कितने बचे? 2। आप तो सीधा याद रखो 2 एटीपी का निर्माण होता है। ज्यादा कंफ्यूज हो गए, बहुत सारी क्रियाएं जानने के लिए, फिर आपको इतना साइंस में डीपली नहीं जाना, आपको एग्जाम क्लियर करना है बेटा आराम से। जनरल साइंस में इतना काफी है। और भी मैं फिर भी डीपली पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, किसी भी चैनल पे सर्च कर सकते हो, और पे इतना नहीं मिलेगा आपको जितना मैं दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा पायरुविक अम्ल में कितना एटीपी बनता है? 2 एटीपी। टोटल देखो, एक जो ग्लूकोज का अणु है, एक जो ग्लूकोज का अणु है बेटा, किसका अणु? ग्लूकोज का अणु। थोड़ा सा इंग्लिश भी चलेगी भैया ना। एक ग्लूकोज का जो अणु है उसमें टोटल जो एटीपी बनते हैं, टोटल का मतलब कुल एटीपी। कुल एटीपी कितने बनते हैं बेटा? 38 एटीपी। कैसे बने सर ये 38 एटीपी? थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा इधर जगह नहीं रही। 36 + 2 कितने हो गए बेटा? टोटल 38 एटीपी का निर्माण होता है मेरे भाई। कितने एटीपी का निर्माण होता है भाई मेरे? 38 एटीपी का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। किसके माध्यम से देखेंगे? शोषण में देखो, मैं थोड़ा डायग्राम समझा देता हूँ आपको और शोषण अंग समझा देता हूँ आज। बाकी अगर मुझे लगेगा कि कोई इंपॉर्टेंट छूट गई तो फिर उसको आगे की क्लास में कर देंगे अपन, ठीक है। लेकिन आप एक बात दोस्तों को शेयर करना, सबको बताना और पूरा ध्यान से देखना, पूरी चीजें समझ में आएगी। नहीं आया तो बोल देना मेरे से, ठीक है ना। सुनना ध्यान से, बात समझो मेरी, मैं कह रहा हूँ आपसे। अगली बात क्या है? शोषण अंग क्या होते हैं, फेफड़े क्या होते हैं, लंग्स क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं लोग। कौन कौन से शोषण अंग है? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ जरा कि हम मनुष्य के अंदर सबसे पहले क्या होती है? नासागुआ। नासागुआ सबके अंदर में प्रैक्टिकल भी बताऊंगा साथ के साथ, और इधर आपको डायग्राम से भी बताऊंगा। देखो भाई, एक मनुष्य का चित्र बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, आराम से बन जाता है। ये नोज वगैरह है और ये थोड़ा सा मुंह वगैरह बना दिया किसी मनुष्य का मैंने, और इसको आगे जैसे चलने दो, क्या नाम से, थोड़ा सा, और इधर ये सिविल बना दिया, ठीक है। अब अपन यहाँ नोज के यहाँ से एक ये छिद्र जा रहा है, इसे बोलते हैं अपन यहाँ पर श्वास नली वाला छिद्र, ठीक है। लेकिन अभी ग्रस्त नहीं है, ध्यान रखना। ग्रस्त नहीं, पहले पाचन तंत्र में बताया थी मैंने आपको, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं रही हो तो मैं भी दोबारा समझाऊंगा। और ये एक और यहाँ से नली निकलती है जिसको अपन कहते हैं ये मुख यहाँ से, और ये नली जो निकलती है ये भी यहाँ पर इसको क्रॉस करती है, और क्रॉस होने के बाद ये एक नली तो आर नली के रूप में निकल जाती है, और एक नली निकलती है श्वास नली। आज अपन किसकी बात करेंगे बेटा? श्वास नली की। किसकी बात करेंगे? श्वास नली की। अब मैं देखो आगे आपसे यहाँ बात करने जा रहा हूँ किसकी? फेफड़ों की। तो मैंने कहा ये जो नली आ रही है ना आगे जाकर के, ये किस में बढ़ जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों में बढ़ जाती है ये नली। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं तो आप ध्यान से देखना। ये एक इधर वाला फेफड़ा होता है जिसमें थोड़ी सी हल्की सी यहाँ खांच होती है, क्योंकि यहाँ क्या होता है? दिल होता है। यहाँ क्या होता है बेटा? दिल होता है। दिल, दिल का मतलब समझ गया आप? हृदय। ये थोड़ी सी यहाँ मामूली सी खांच होती है, ध्यान रखना। और इधर वाले फेफड़े में खांच वांच नहीं होती, वो लेफ्ट वाले में होती है, बस इधर वाले में नहीं होती। ये जो है ये आपके ये वाला फेफड़ा है साहब। देखो मैं ये हो जाऊंगा तो ये राइट वाला लंग्स और ये वाला लेफ्ट वाला लंग्स। दाया बाया फेफड़ा आप जानती हो क्या होगा। और यहाँ से और शाखाएं निकलती बेटा, यहाँ से, फिर इनमें से भी शाखाएं निकल जाती है। तो ये आखिरकार जो ये शाखाएं निकलती है ये क्या होती है? तो ध्यान रखना, ये जो शाखाएं होती है इनको प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी के नाम से जाना जाता है। अभी इन चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से, आप ना घबराएं, मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीजें। ये इस तरह से इधर भी चलेगा, दोनों में एक जैसा ही वर्क होता है, ध्यान रखना। और ये यहाँ पर अंतसिरे पर क्या होती है? कूपिकाएं जुड़ जाती है। यहाँ पर क्या जुड़ जाती है बेटा? यहाँ पर कूपिकाएं, ये देख लेना, यहाँ पर ये कूपिकाएं जुड़ी होती है। यहाँ पर एल्वेलाई, एल्वेलाई को अगर फैला दिया जाए ना 80 वर्ग मीटर की जगह घेरती है। गलती से मत सोचना इस चीज के बारे में। एक फेफड़े को कम से कम 30 मिलियन पाई जाती है, तो
बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया इनका, आप इन चीज़ों पे गौर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। साइंस से अपार सागर है बेटा, लेकिन आपको जनरल साइंस के हिसाब से बहुत कुछ मिल रहा है, टेंशन ना। ये कुपिकाएँ ऐसे गुब्बारे की तरह होती है बेटा, ध्यान रखना, गुब्बारे की तरह। इन्हें क्या बोलते हैं? कुपिकाएँ। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कुपिकाएँ या एल्वियोलाई। देखो इधर ये क्या होती है? श्वास नली। क्या होती है? श्वास नली। श्वास नली ये होती है श्वास नली, जिसे ट्रेकिया बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। और ये दूसरी वाली जो होती है, ये वाली होती है साहब, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस साइड में, इसे बोलते हैं आप ब्रेंकियोल। ब्रेंकियोल का मतलब है शोषणी होती है, प्राथमिक शोषणी। क्या होती है ये? प्राथमिक शोषणी। इसको शोषणी बोल दो आप या ब्रोंकियोल्स बोल दो, एक ही बात है, प्राथमिक शोषणी। इसके बाद में जो ये दूसरी शाखाएं निकली होती है, इन्हें बोलते हैं बेटा द्वितीयक शोषणी। ठीक है, ब्रोंकियोल्स हो गए यहाँ पर। अब क्या बन रही है यहाँ पर? ये प्राइमरी ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई हो गई। अब यहाँ पर ब्रोंकियोल्स के बाद में आएगी ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई क्या होगी? द्वितीयक शोषणी। हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक शोषणी, तृतीयक शोषणी। इससे जो शाखाएं निकली रहती है उनको बोलते हैं द्वितीयक शोषणी। ठीक है, और लास्ट में क्या जुड़ी होती है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब कुपिकाएं। एल्वियोलाई, ध्यान रखना, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई बोलते हैं इसको, एल्वियोलाई कुपिकाएं। यहाँ पर क्या होता है? ये नासा गुहा। कौन सा गुहा? नासा गुहा। ध्यान से सुनना, नासा गुहा। तो ध्यान रखना, ये नासा गुहा के बाद में अगला क्या आ जाएगा? नासा फट। ये नासिका के अंदर है, नासा फट, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं? नासा द्वार भी बोल सकते हैं, नासा द्वार या नासा फट। ध्यान रखना, नासा फट एक ही बात है, ये नासा द्वार। तीसरी चीज क्या आ जाएगी? यहां से चलेंगे आगे तो ये क्या आ गई? यहाँ पर ये ग्रसनी। क्या आ गई? ग्रसनी। जो ग्रसनी है ये आगे जाकर कहाँ खुल रही है? लेरिंग्स में। लेरिंग्स क्या होता है? स्वर यंत्र। इसको पैरिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको? पैरिंग्स। पैरिंग्स। और अगली जो है इसकी यहाँ पर वो होती है लेरिंग्स। लेरिंग्स का मतलब है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जहाँ आवाज आती है अपने को, लबडब वगैरह की इनकी आवाज सुनाई देती है, अपने जहाँ से आवाज निकलती है। अगर किसी को यहाँ किसी का गला पकड़ ले जाए तो क्या हो जाता है? वो बोल ही नहीं पाता हो। ध्यान रखना। और अभी ये भी बताया जाएगा हिचकियाँ क्यों चलती है। परेशानी लोग बाग, मौसी याद करती है, काका याद कर रहे हैं, पड़ोसी याद कर रहा है, कोई याद नहीं कर रहा, मेरी गर्लफ्रेंड याद कर रही है, कोई याद नहीं करता। कौन याद करता है? जब ये भोजन जो है ना इस आहार नाल में जाने की बजाय कहाँ चला जाता है? श्वास नली में चला जाता है। तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर ये जो मध्य पट पाया जाता है हमारे, कहाँ पर? ये यहाँ पर, ये इस तरह का होता है मध्य पट मेरे भाई, इस तरह का शीर्षनुमा, इस तरह का। लेकिन जब अपन सांस को छोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है, गुंबद की तरह हो जाता है। लेकिन जब सांस को अपन लेते हैं ना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और बिल्कुल कैसे हो जाता है? पतला हो जाता है, चपटा हो जाता है, चपटा फैल जाता है, एकदम प्लेन फ्लैट हो जाता है, एकदम फ्लैट, जब सांस को अपन लेते हैं। और जब सांस को छोड़ते हैं वापस क्या हो जाता है? वापस गुंबद की तरह खड़ा हो जाता है ये। तो याद रखना, नासा द्वार हो गया। अगली चीज क्या आ गई? ग्रसनी, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? पैरिंग्स बोलते हैं। ग्रसनी के बाद में अगला भाग होता है स्वर यंत्र, या जिसे बोलते हैं लेरिंग्स। मैं साथ के साथ बताते हुए चल रहा हूँ आपको। और अगला कौन सा भाग हो गया बेटा? आपके स्वर यंत्र के बाद में आपके हो गया श्वास नली। कौन सा? श्वास नली। अरे श्वास नली को क्या बोलते हैं भाई मेरे? ट्रेकिया बोलते हैं। श्वास नली के बाद में अगला जो भाग होता है आपके, वो क्या होते हैं? सीधे सीधे ध्यान रखना, श्वास नली के बाद आपके फेफड़े स्टार्ट हो जाते हैं। क्या स्टार्ट हो जाते हैं? फेफड़े, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। ध्यान रखना। इन्हीं के अंदर क्या होती है? इन्हीं के अंदर साफ फेफड़ों के अंदर क्या क्या चीजें होती है? ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपके शोषणी होती है। क्या होती है? शोषणी, इसे आप क्या बोलते हो? ब्रोंकियो। अब ब्रोंकाई होती है, इसी के अंदर क्या होते हैं? ब्रोंकियोल्स होते हैं। श्वसनिकाएं होती है। अगला भाग क्या हो गया? श्वसनिकाएं होती है। श्वसनिकाओं में कौन कौन सी श्वसनिकाएं हो गई? प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी हो गई। कौन कौन सी हो गई? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये श्वसनिकाएं होती है। प्राथमिक, द्वितीयक, ठीक है। ये लो अगली बात, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर आगे चल के क्या होता है? कुपिकाएं होती है। क्या होती है बेटा? कुपिकाएं। क्या होती है? कुपिकाएं, जिन्हें अपन प्यार से एल्वियोलाई कहते हैं। प्यार से क्या है कहते हैं? एल्वियोलाई कुपिकाएं, जो गुब्बारे नुमा होती है। ध्यान रखना। तो देखो, सबसे पहले हम सांस लेंगे तो नाक के माध्यम से, नासा गुहा के माध्यम से कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे जो बाल होते हैं ना, ये सुरक्षा करते हैं, धूल मिट्टी के कणों को अंदर नहीं जाने देते। और देखो, इसके आगे जाओगे आप थोड़ा सा, आपको कभी नाक में उंगली डाली होगी, लसलसा सा पदार्थ नजर आएगा। और इसमें जैसे आप हमेशा देखोगे लसलसा सा पदार्थ, तो आप कहते हो उसकी बजाय में अलग अलग नाम देते हो उसको, ये हमेशा दिखाई देगा आपको।
क्या करता है, ये आगे कहीं भी धूल मिट्टी के कणों को जाने से रोकता है और ये हमेशा लसलसता ही रहता है। ध्यान रखना, यहाँ पर कभी उंगली डालोगे, अगर किसी के यहाँ पे चोट मार दी ना आपने, ये हड्डी होती है बहुत भयंकर वाली, ये हड्डी, तो इसको थोड़ा सा मारा तो इंसान बेहोश हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दर्द होता है भयंकर वाली, यहाँ पर अगर चोट मारी जाए तो थोड़ी सी टाइट होती है, कभी हाथ लगा के देखना इसको। फिर यहाँ से कहाँ जाओगे, ग्रसनी में, यहाँ पे आती है वायु और यहाँ पर एक चौराहा मिलता है आपको, जो पहले भी बता दिया मैंने, घाट डिटेक्शन जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। तो यह श्वास को अलग रास्ते में भेजता है, सांस वगैरह मतलब वायु वगैरह को, और जो भोजन होता है उसको अलग रास्ते से भेज देता है। भोजन को कहाँ भेजता है, आहार नाल में भेजता है। इस चीज के बिल्कुल ध्यान रखना, इस चीज के बारे में। कहाँ होता है, यहाँ पर होता है जंक्शन पॉइंट, ध्यान रखना। कितने फेफड़े होते हैं मानव के, 2 फेफड़े होते हैं। श्वसन अंग क्या है मानव का, तो मानव श्वसन तंत्र में अपन पढ़ा रहे हैं, तो फेफड़े गल्स क्या नाम से लंग्स हैं, ध्यान रखना। फिर यहाँ से स्वर यंत्र होता है जो आवाज वगैरह निकालने के लिए सहायक होता है। ये याद रखना, गलती से भी भोजन करते टाइम पे बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, बड़े बुजुर्ग भी कहते थे इस चीज को, बड़े बुजुर्ग साइंस नहीं जानते थे लेकिन लॉजिक जानते थे। आप तो साइंस जानते हो, नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए भाई, अरे तो स्वर यंत्र को मालूम ही नहीं है ना किधर भेजना है, वो कंफ्यूज हो जाता है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते, आप मैं सोच रहा कि भाई मैं भोजन को इस रास्ते में भेजूंगा उस रास्ते में, ऑटोमेटिक ब्रेन भेजती है भाई, ब्रेन भेजती है। ये ब्रेन को खुद मालूम होता है कि किधर भेजना है किस चीज को, वो ऑटोमेटिक ही श्वास को कहाँ भेजेगी, श्वास नली में, और क्या नाम से आहार नाल में भेजेगी भोजन को। लेकिन यहाँ से गलती से आप बोल रहे हो तो कंफ्यूजन में आ जाता है कि इसको कहाँ भेजा जाए। तो आप कभी भी फोन पे बात मत करो जब खाना खा रहे हो, एक ही काम करो ना भाई, तो क्यों करो दुष्कर्म, दुष्ट आत्मा हो, ध्यान से थोड़ा सा यार, एक ही काम करो, ठीक है। अगली ध्यान, मैंने कहा श्वास नली में क्या चलेगी, श्वास चलेगी, कहाँ जाएगी, ये फेफड़ों में जाएगी। दोनों फेफड़े, ये 2 फेफड़े हमारे बहुत प्यारे फेफड़े हैं, इनसे जीवन चल रहा है। ये दोनों फेफड़ों में यहाँ पर क्या है, श्वासनिकाएं हैं, श्वासनिकाएं मतलब ब्रोंकिया है, ब्रोंकियोल्स है। यहाँ पर से कुपिकाएं जुड़ी हुई है जिन्हें अपने एल्वियोलाई कहते हैं। कुपिकाओं के पास गैसों का विनिमय होता है बेटा, क्या होता है, गैसीय विनिमय, ध्यान रखना। अभी मैं थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ रहा हूँ, जनरल साइंस के हिसाब से आप ज्यादा लोड मत लेना, बाकी मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ आपको। गैसीय विनिमय होता है, तो यहाँ गैसें अलग होगी, नाइट्रोजन को अलग कर देगा, CO2 को अलग कर देंगे कुपिकाएं एल्वियोलाई, और किसको अलग कर देगी, ऑक्सीजन को अलग कर देगी। अब ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड के माध्यम से, कहाँ जाएगी, ब्लड के माध्यम से कहाँ जाएगी, देखो इधर थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब देखो जो यहाँ एल्वियोलाई से कुपिकाओं से जो ऑक्सीजन आई थी ना, कुपिकाओं से, ये कुपिकाओं से आई हुई ऑक्सीजन, ये O2 कहाँ जाएगी बेटा, ये जाएगी ब्लड में, कहाँ जाएगी, ब्लड के पास। अब यहाँ पे ब्लड में एक चीज बैठी है खतरनाक, कौन सी चीज बेटी है, हीमोग्लोबिन। क्या बेटी है, हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेता है, HbO2 बना लेता है। अभी ये ऑक्सीजन को कहाँ ले जाएगा, ऊतकों के पास, किसके पास ले जाएगा, टिश्यू के पास में ले जाएगा, टिश्यू के पास या ऊतकों के पास ले जाएगा। ऊतकों से कहाँ जाएगा, फिर ये सेल के पास जाएगा, क्या, ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, सेल के पास चला गया। अब सेल से कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी बताया ना थोड़ी देर पहले क्या होता है, ग्लूकोज का अपघटन होगा, पूर्णोक्षीकरण होगा, ATP का निर्माण होगा, ऊर्जा बनेगी और उस ऊर्जा से हमारा शरीर चलेगा, पुष्ट रहेगा शरीर। ये तो क्रिया होती है और क्या होता है, वहां से बदले में क्या करता है, कोशिकाओं से ये वापस CO2 लेके आता है और CO2 से कहता है चल नालायक कहीं की आजा। ये CO2 वापस जा रही है बेटा, कहाँ जाएगी, ये कोशिकाओं से ऊतकों के पास जाएगी, फिर CO2 कहाँ जाएगी, ब्लड के पास जाएगी, फिर ब्लड के पास से कहाँ जाएगी, वापस कोशिकाओं के पास जाएगी। और फिर क्या होगा, बाहर छोड़ दी जाएगी CO2। कितनी छोड़ेंगे अपन, 0.03% लेती, लेकिन कितनी छोड़ते अपन, करीबन 4% छोड़ते। ध्यान रखना, बहुत सारी CO2 पर छोड़ देते, कहाँ पे छोड़ देते हैं, वातावरण में छोड़ देते हैं वापस। इस चीज को याद रखना बेटा, ये श्वसन तंत्र है और क्या है इसमें, ये चीजें याद रखनी है। कितनी मिलियन कुपिकाएं पाई जा रही है, कहाँ कुपिकाएं, दोनों फेफड़ों में कुपिकाएं पाई जा रही है, ये श्वसन तंत्र है, ठीक है। मुझे लगता है कि आज बहुत सारा हो गया, आप भी इतना नहीं देख पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो बेटा, आगे भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासें मैं आपको दूंगा, ठीक है। आपके लिए मेहनत करो।